अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से फैक्ट्स एंड फिगर के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से आप लोगों के साथ हम मौजूद हैं और आप लोगों के साथ मौजूद होते हैं उस्मान, बिल्कुल मुझे उस्मान कहते हैं, और हमारे साथ होते हैं राहिल। अस्सलाम वालेकुम। राइट जी, और आज का ये व्लॉग जो हम करने वाले हैं ये है दो सेमीफाइनल्स जो हुए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के, उन दोनों के हवाले से आज हम बात करेंगे इस व्लॉग में, जो कि हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। बहुत ही दो इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल्स आपने देखे और हमने भी इंजॉय किए, यकीनन हमारे देखने वालों ने भी इंजॉय किए होंगे। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों सेमीफाइनल्स के हवाले से कि कैसे रहे ये दोनों सेमीफाइनल्स और क्या क्या सीन जो है वो इन दोनों मैचेस में हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले राहिल, क्या कहेंगे ये दो जो सेमीफाइनल्स हुए हैं और जो फाइनल हमारे सामने आ गया है कि दो कौन सी टीमें खेलने वाली हैं? अस्सलाम वालेकुम सबको, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो दो सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, अगर हम न्यूजीलैंड के मैच की बात करें तो बहुत अच्छा सेमीफाइनल हुआ, मज़ा आया देखने के लिए, क्योंकि इंडिया ने एज़ यूजुअल अपनी तबाहकुन बैटिंग से दोबारा से पब्लिक का और पूरी दुनिया में दिखा दिया कि हमारी से ज़्यादा अच्छी बैटिंग किसी की नहीं है, और उन्होंने ऑलमोस्ट 400 रन बनाए, जिसपे न्यूजीलैंड ने काफ़ी फाइट बैक किया, बहुत ज़्यादा फाइट बैक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनके कैप्टन है वो आउट होने के बाद मिचेल ही अकेला रह गया था, जिसने एंड तक लेके गया, लेकिन वो कहाँ तक लेके जाता है। इतनी ज़्यादा इंडिया की बॉलिंग और ऑन टॉप शामी की तबाहकुन बॉलिंग, फिर इंडिया के स्पिनर विकेट तो नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने जो प्रेशर दिया, दूसरा ग्राउंड का प्रेशर, फिर विकेट का प्रेशर, फिर बॉलिंग का प्रेशर, तो वो न्यूजीलैंड ने अपनी एक तरह से विकेटें गंवाना शुरू की, तो एट द एंड वो मैच हार गया। और आज जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ है और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, वो तो बिल्कुल ही हमें वन साइड देखने को मिला है। न्यूजीलैंड अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका जो है हमेशा की तरह उन्होंने आज भी यही दिखा दिया कि वो बड़े मैच में नहीं। अच्छा, इनके साथ अक्सर ऐसे ही होता है कि ये जो है वो मेन जगह पे आके ना इतना अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। और इनकी जो हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो 92 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक इनके बड़े मैच में आके ये हमेशा चोकर हो जाते हैं। ये हमेशा से चोकर रहे हैं बड़े मैच में, या कोई ऐसा मैच जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इनको जीतना होगा वो मैच, या उसमें परफॉर्मेंस देनी होगी, जो आउट क्लास देते हुए आ रहे होंगे, वहां पर ये बिल्कुल चोकर हो जाएंगे। इनके बड़े प्लेयर ऐसे आउट होंगे जैसे कि कभी उन्होंने खेला ही ना हो। और एज यूजुअल ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमने अपने पुराने जो आप पीछे वाले मेरे ब्लॉग देखे हैं, उसमें हमने जो व्लॉग में बात की है कि ऑस्ट्रेलिया जब वो गिर के उठता है तो फिर वो तबाहकुन उठता है, और फाइनली उन्होंने इस चीज को भी साबित कर दिया कि भाई उन्होंने 2 मैच हारे थे, लेकिन दोनों मैच हारने के बाद जो कम बैक किया है, वो आउट क्लास किया है कि वो नाउ फाइनली दे आर इन फाइनल्स। राइट, और बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग संडे को ये जो है वो फाइनल है और क्लास फाइनल होने वाला है। अगर तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है मेरी नजर। अच्छा, आपकी वैसे अभी फेवरेट कौन सी है? अभी क्या किसको जीतना चाहिए? भाई फेवरेट तो एक ही टीम है, वो है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया को मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लगता है आपको कि मतलब जिस लेवल पे इंडिया अनबीटन जा रही है तो वो जाने देगी वर्ल्ड कप इस दफा हाथ से? भाई इंडिया को हराने का एक ही है, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था पहले बैटिंग करके, 350 रन का टारगेट दिया था, क्योंकि पहले बैटिंग आप करें, पहले आप कुछ भी कर लें, आप चेस करना मुश्किल होता है। चेस करना दूसरी टीम के लिए इसलिए मुश्किल होता है कि वो अंडर प्रेशर होके खेलती है। उनकी अर्ली विकेट्स अगर गिर जाएंगी तो वो फिर बहुत ज्यादा मोहतात होके खेलेंगे, हो सकता है जीत जाए, लेकिन मैच बहुत टफ होगा। इसीलिए मेरा जो मानना है और जो मेरा एक आइडिया कहता है, अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जीत सकता है इंडिया, क्योंकि इंडिया की होम क्राउड है, होम लैंड है, उनकी अपनी पिचेस हैं, उनके बॉलर आउटस्टैंडिंग हुए हैं, बैट्समैन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो विराट कोहली की बात हम जरूर करेंगे यहाँ पे। और जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड कायम कर लिया, उसने अपने ही प्लेयर का, तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है, और मेरी विश है कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते और बैटिंग करे पहले, और लड़ भिड़ के, भले उसके पूरे 11 खिलाड़ी आउट जाएं, लेकिन कुछ कर करा के वो 350 का रन, अगर 350 रन 300 तक टारगेट जो है ना वो होना चाहिए फाइनल। इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मैच, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया को फिर ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्फिडेंटली तौर पे ग्राउंड में उतरेगा। फील्डिंग भी ऑस्ट्रेलिया की आउट क्लास हो चुकी है इस वक्त, बॉलिंग भी आज के मैच से पता चलता है। फाइनल में अगर आप 300-350
चेस कर रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है बहुत final। बड़ा, क्योंकि फाइनल का इटसेल्फ बहुत प्रेशर होता है होता है। दोनों टीमों पे, भले वो एक बहुत आउटस्टैंडिंग टीम खेल रही हो और भले एक टीम लखड़ती पकड़ती आई हो फाइनल में, दोनों टीमों पे होता है प्रेशर। और जो सबसे ज्यादा मैच जीत के आई है, जैसे इंडिया थ्रू आउट क्लीन स्वीप करता हुआ आया है, तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा फाइनल में प्रेशर होगा इस होगा बार। अगर तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है। लेकिन अगर इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली तो आप भूल जाएं 400 रन से कम नहीं देगा इंडिया, क्योंकि वो डेफिनेटली वो तो बिल्कुल अनफेयर होके ही खेलेंगे। और जिस तरह उनके बैट्समैन भी परफॉर्म कर रहे हैं, आउट क्लास कोहली जिस तरह चल रहा है, तो वो तो कोहली हो गया, रोहित हो गया, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि भाई इनको आउट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब अच्छा, अब ये तो आपके सामने सीन आ गया है, थोड़ा सा हम बात करेंगे। बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं आजकल जो है इस वर्ल्ड कप को लेकर। कुछ हमें पता चल रहा है जनाब के ये भी कहा जा रहा है कि जिस पिच पे सेमीफाइनल होना था वहाँ पे भी नहीं करवाया गया, दूसरी पिच पे करवा लिया गया। और कुछ ये भी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं जी, टॉस जब रोहित शर्मा फेंकते हैं ना तो बहुत दूर करके फेंक देते हैं। और देखने में ये भी आया है कि जितने भी टॉसेज हुए हैं वो मैक्सिमम वही जीते हैं सारे। और ये का सीन चल रहा है भाई, ये जो सीन है ये तो सबकी समझ से बाहर है कि आउट पूरे के पूरे वर्ल्ड कप जो के मैचेस जो इंडिया जीता है उसमें इंडिया ने ही टॉस जीता है, इंडिया ने पहले बैटिंग की है। विकेट्स की जहां तक बात रही तो भाई हो सकता है कि कुछ इस तरह की विकेट बन रही हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आ गई है। हो सकता है कि भाई जब इंडिया पहले बैटिंग करके जाता है, जो वो रोलर चलाते हैं उसके नीचे से जो सरफेस निकलता है वो हार्ड निकल आता हो। यू नेवर नो, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी है, इंडिया भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। और जहां तक रही बात, जो मेरी अपनी एक परसेप्शन है, मेरा एक अपना मानना है कि जो इंडिया के बॉलर इस वक्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इंडिया के बॉलर्स को कोई खास किस्म की डिफरेंट बॉल दी जाती है जो ज्यादा बॉम्ब्स करती है। अभी आप अगर पूरे मैचेस उठा के देख लें तो सिराज ने, शामी ने, बुमराह ने, माना एलबीडब्ल्यू भी किए हैं, क्लीन बोल्ड भी किए। क्लीन बोल्ड और बोल्ड करना दो डिफरेंट चीजें। एक बोल्ड होना वो कि बल्ले की एज लग के, अब बल्ले की एज तभी लगती है कि जब बॉल बहुत ज्यादा बॉम्ब्स कर रहा हो। अब बंदा प्लेयर लेफ्ट करने जा रहा है बॉल, तो वो लेफ्ट करते हुए बॉल लेफ्ट तो कर दी उसने, लेकिन बॉल इतनी स्पीड में उठी कि उसका एज लग के विकेटों में चली गई। तो मोस्टली मतलब सिराज की जिस तरह वो मतलब इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा, जहां शामी और सिराज चल के ही नहीं दे रहे थे, बुमराह चल ही नहीं रहे थे, अब वो उन डेड विकेटों पे ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि उनको खेलना मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत ही मैं ये समझता हूँ भाई आईसीसी को इसके खिलाफ कुछ ना कुछ नोटिस लेना चाहिए कि अगर इनमें सच्चाई है और हकीकत है। मेरा ख्याल में कुछ ना कुछ तो इसके पीछे काला है। चले यार, ये तो थोड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है आजकल उसके हवाले से बात हमने की है। और अब जो है वो देखते हैं संडे को फाइनल जो है वो कौन सी टीम विन करती है। और यकीनन एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे होगा वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लिए। और इंडिया के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो होम ग्राउंड है उनका, उनके मुल्क में हो रहा है ये सारा कुछ। और अगर वो जीते हैं तो यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और डेफिनेटली उनके लिए अचीवमेंट है, क्योंकि वो एक रिकॉर्ड लिख देंगे कि वो थ्रू आउट जीतते हुए आए एंड दे फाइनली विन द वर्ल्ड कप। तो अनबीटन जाना और एक रिकॉर्ड कायम हो जाएगा, उस पे उनके प्लेयर्स ने रिकॉर्ड्स बनाए हुए ऑलरेडी। तो इंडिया के लिए तो ये सुपर डुपर वर्ल्ड कप होगा अगर वो जीत गया तो। एग्जैक्टली मेरा जहां तक ख्याल है, मेरी सारी विशेष ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यही होगी उम्मीद कि यार वो टॉस जीतें और पहले बैटिंग करें। राइट, ये मेरा एक चले ये तो हमें पता चलेगा फाइनल जब होगा, तभी हमें सारी चीजें देखने को मिलेंगी और जानेंगे तभी हम कि कौन बनता है वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट का इस दफा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। हमारे ब्लॉग को देख के ये जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन है फाइनल में, 2 दिन है एटलीस्ट, कल फ्राइडे सैटरडे, संडे को फाइनल है। तो हमारे ब्लॉग में जरूर बताइएगा कमेंट्स लिख के कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया। बिल्कुल, कौन जीतेगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपकी जो हमारे पास पहुंचती हैं विशेष वो भी हम पढ़ें और आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलती रहें इसी तरह। तो लाइक और सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिए हमारे चैनल। क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म होने वाला है, इसके बाद हमारे नए सेशन स्टार्ट होंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग अपने व्लॉग्स बनाएंगे। तो प्लीज कमेंट्स करें कि आपको कोई चीज के बारे में मालूम करना है, तो हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरा नाम राहील है और उस्मान मेरे साथ हैं। तो हम लोग आपकी पूरी कोशिश करेंगे जो भी आपकी टॉपिक हो उस पर हम वीडियो बनाएं। राइट, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज उस्मान साइनिंग ऑफ। टेक केयर।